एक छोरा दो तीन चौमुंडा के श्री चरणों में पानी पानी को रखे हमारा हिंदू समाज पधार रहा है। मैं मां से अर्जी करता हूं कि हमारे 3600 कौम के चरण स्पर्श को मां स्वीकार करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय समझ सरदारी, काफी टाइम से विवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, काफी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतों से सब कुछ सबने कहा, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं थल छूट्यो और बल घट्यो। जब थल छूट जाता है तो बल भी घट जाता है। थल छूट्यो और बल घट्यो, रहो न कोई जोर और मनधारी की पीठ पे दादर करे किलवल। आज मर्दारी की पीठ पर मेड़का किलोल कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कह सकता मैं, बहुत बात है, शॉर्ट में लेना चाहता हूं। लेकिन जब डॉक्टर साहब बता रहे थे, खेम सिंह जी संचालक महोदय अभी अभी, अनल सिंह ने ये कहा जाट की लड़की ने ठाकुर को कर लिया, उसके वंशज सूरजमल महाराज पैदा हुए। अगर अनुरोध यहां हो तो बूढ़ा आदमी सरे बैगन की तरह तोड़ दूंगा। क्या समझा हमारे हिंदुस्तान को, हिंदुत्व को? मेरी 3600 कौम इस भरतपुर स्टेट की आज से ही नहीं, वो ये हमारे तबधारी राजा, हमारे तबधारी वीर, इन्होंने कोई जाति पाति भी कभी नहीं की। इनके रजवाड़ियों के खजानों के मालिक हमारे जाट भी हुआ करते थे। बताते हैं हमारे बुजुर्ग, कोई ढाई चद्र हथियार था, उसको सिमरू जाट भी चला के जानते थे और कोई जानता ही नहीं था। तो वो श्रेय देके हमारे पुरखों ने सबको, राजा जिसको कहते हैं उसकी नजर में कोई जाति नहीं हो, उसी तरीके से उन्होंने अपना राजत्व निभाया। चंदन को लड़की ब्राह्मण की दिल्ली से हिरासत में बादशाह को पीट करके उनको उसे वहां से मुक्त कराया और जवाहर सिंह जी यहां लेके आए। ऐसे वीरों की संतान बनत में भूल गो। कहा भाई, दृष्टराज पुत्र मोह में आ गए। पुत्र मोह तो नुकसान देता ही देता है। भाइयों, मैं ज्यादा न कहते हुए संचालक महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है। पहले तो हमारे लिए ये बता दें कि कौन सी जगह पे ये पब्लिक पहुंचा है, कौन सी टाइम पहुंचे। 1 मिनट सुन लीजिए, हमारा निवेदन है, आप बताना पीछे, बताएं कि नहीं बताएं, हमारा सुझाव है। महाराज साहब को वहां से लेके जहां कहीं रह रहे, इस पब्लिक को तो पता है नहीं बेचारी को, वहां से लेके कुछ गाड़ियां लेके आएंगी, महाराज साहब आगे होंगे, झंडा उनके हाथ में होगा, पब्लिक उनके पीछे होगी, झंडा उन्हीं के द्वारा रोपण किया जाए। ये हमारा निवेदन है। रामन साहब, नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार रखे, क्रांतिकारी विचार।